नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अनुकरण का सिद्धांत है जो शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अंदर देखिए, मैं आपको पहले तो क्वेश्चन बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम जो है इसके जो भी विस्तार या विवरण के बारे में उसको बाद में हम पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हम कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आज मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 2016 के अंदर, और इसी पूरे क्वेश्चन के ऊपर ही आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, जिससे कि इससे जुड़ा हुआ कोई अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार है कि इनमें से अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे पूछा था कि भाई अनुकरण से संबंधित इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है। तो ऑप्शन, अगर थोड़ा बहुत भी आपने अरस्तु का सिद्धांत पढ़ा होता या अभी अगर आपके थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। मैं ये कहता हूँ, अगर आपने एक बार अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत पढ़ लिया ना, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। देखिए, इसके अंदर पहला ऑप्शन था कि अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय है भावनापूर्ण अनुकरण से है। बिल्कुल राइट है। अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है। बिल्कुल राइट है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन का जो आंसर था ये था कि जो है अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। जबकि आपने अगर पढ़ा होगा तो अच्छी तरीके से आपको पता हो होगा कि इसके मतलब इन दोनों के बीच में बहुत अंतर था अनुकरण के संबंध में। अब क्या था वो मैं अभी आपको पूरा विवरण खोल के रख दूंगा, लेकिन पहले आपका इसको जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। देखिए, यहाँ पे नहीं लिख दिया, बाद में आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, ये नहीं लिख दिया, ये तो राइट है ना, अंतर मतलब कि नहीं है ऐसा लिख दिया, तो आप सोचोगे कि हाँ दोनों एक जैसे ही थे, दोनों के नाम हमने टॉपिक में पढ़े थे, तो इस प्रकार से आप भूल सकते हो। चौथा ऑप्शन था अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। ये इसका चौथा ऑप्शन था, और यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर ये था। अब देखिए दोस्तों, प्लेटो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो पहले प्लेटो के बारे में हम जान लेते हैं। इसको अफलातून भी कहते हैं। प्लेटो को क्या कहते थे लोग? अफलातून भी कहते थे। ये एक यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था, दर्शन शास्त्र का जो ज्ञाता था ये, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जन्म हुआ था। देखिए, 428 से इनका मृत्यु हुई थी 347, ठीक है। इसका पूर्व है, ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। एथेंस के अंदर इनका जन्म हुआ था और मृत्यु भी एथेंस, यूनान की राजधानी है जो एथेंस, वहां पर भी इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी एक पुस्तक है रिपब्लिक, ये इसके अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ कविताओं और काव्य के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी जो प्लेटो ने दी है इस रिपब्लिक में। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन था कि भाई अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, जबकि बहुत सारा अंतर है, बहुत सारा अंतर है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अरस्तु ने प्लेटो के जो अनुकरण के ऊपर जो विचार थे ना, उनके विरोध में ही ये अनुकरण का सिद्धांत दिया था। किसने? अरस्तु ने। किसके विरोध में? प्लेटो के जो विचार थे अनुकरण के संबंध में, उसके विरोध में ये जो है सिद्धांत इन्होंने दिया था। और प्लेटो क्या मानते थे वो सारी देखिए। प्लेटो का एक कथन है कि भाई कविता अनुकृत जगत का अनुकरण करती है, अतः सत्य से दोगुनी दूरी है और इसके लिए उपयोग अनुपयोगी एवं त्याज्य है। देखिए, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक चीज कि भाई जो ये प्लेटो थे ना, ये थे क्या? ये पूरे के पूरे कविता और इन सब के विरोधी। ये मानते थे शाश्वत व सनातन सत्ता को। अब शाश्वत और सनातन सत्ता के बारे में आपको पता नहीं है, तो शाश्वत का अर्थ मैं बता देता हूँ कि निरंतर, नित्य और सदा रहने वाला, उसे तो कहते हैं शाश्वत, जैसे कि भगवान। सनातन अगर देखा जाए तो अत्यंत प्राचीन काल या बहुत दिनों से चला आया हुआ क्रम, तो उसे कहेंगे हम सनातन। तो ये जो प्लेटो थे ये शाश्वत और सनातन में विश्वास रखते थे। उनका विचार है कि ईश्वर एक शाश्वत सत्ता है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। मनुष्य का भौतिक जीवन है जो नश्वर एवं परिवर्तनशील है। ये किसका मानना है? प्लेटो का। और इसीलिए ये कहते हैं कि सांसारिक सुख भोग है जो मिथ्या है, ये झूठा है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। मनुष्य जीवन की सार्थकता विवेक एवं तर्क शक्ति में है, जबकि कविता हमारे तर्क एवं चिंतन को समाप्त करती है। अब देखिए, प्लेटो क्या कहते थे कि भाई जो मनुष्य की जो जीवन की सार्थकता है ना, वो तो विवेक और तर्क में। विवेक से आप क्या समझे? विवेक का अर्थ में बताऊं आपको, तो जिसको अच्छे बुरे सत असत का ज्ञान हो वही होता है विवेक, ठीक है। और तर्क शक्ति में इन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन की सार्थकता है जो विवेक और तर्क शक्ति में है, जबकि कविता क्या करती है? हमारे तर्क एवं चिंतन को समाप्त करती है। तो इसीलिए ये कविता के विरोधी थे, कवियों के विरोधी थे।
प्लेटो का एक स्पष्ट विचार ये था कि कवि यश की कीर्ति के लिए पाठक की वासनाओं को उत्तेजित कर आवेगपूर्ण व उन्मादग्रस्त स्थिति का चयन कर उसका चित्रण करता है। तो इस प्रकार से ये प्लेटो के कुछ विचार थे जो मैंने कुछ कहीं से देख कर आपको बताया है। ठीक है, देखिए प्लेटो का एक अच्छी चीज और आती है कि प्लेटो जो है कला व अनुकरण के घनिष्ठ संबंध को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वह अनुकरण को कोई गंभीर कार्य न मानकर उसे अज्ञान, भ्रांति, असावधानी एवं उससे प्राप्त उत्तेजना के कारण त्याज्य भी मानते हैं। तो ये थी बात। अब देखिए हुआ क्या कि अनुकरण के संदर्भ में प्लेटो का स्पष्ट विचार ये था कि कविता अनुकरण का अनुकरण है। कविता, ये प्लेटो जी कहते थे कि भाई कविता है जो अनुकरण का अनुकरण है। अतः सत्य से ये दोगुनी, मतलब कि ये सत्य के नजदीक भी नहीं जा सकती। कविता का मतलब क्या होता है, इन्होंने मतलब प्लेटो ने यही माना था कि कविता का मतलब ये होता है कि भाई कवि यही चाहता है कि वो अपने वाणी के अंदर ऐसे शब्द भर दे ताकि सामने वाला सम्मोहित हो जाए। उससे उसका कोई विकास नहीं होगा, ना समाज का विकास होगा, सिर्फ और सिर्फ उसको सामने वाले को नुकसान ही होना। ये मानना था किसका, प्लेटो का। ये कविता को मनुष्य के लिए हानिकारक मानते थे। कौन, प्लेटो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि प्लेटो की कुछ विचार मैंने आपको बताए। और इन्होंने देखिए कलाकृति में सहारभूत या विशुद्ध सत्य का अंश मात्र होता है। इन्होंने क्या कहा था कि कविता के अंदर जो है सहारभूत है या वो सत्य जो बिल्कुल थोड़ा सा होता है, इसमें सत्य कुछ होता ही नहीं है ना, ये इनका मानना था। और अरस्तु ने बाद में, देखिए अरस्तु ने इसी इनके प्लेटो के द्वारा लगाए गए इन्हीं काव्य आक्षेपों के जवाब में ही अनुकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। इसके अंदर देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, और क्वेश्चन के अंदर कैसा क्वेश्चन है ये भी मैंने बताया। 2016 के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके अंदर ये आंसर मैंने आपको बताया, और इसका पूरा का पूरा विवरण मैंने आपको बताया। एक अच्छी जानकारी मैंने इसके अंदर आपको दी है दोस्तों। और भी अगला एक क्वेश्चन और लेके आऊंगा जिसके अंदर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा, और उसके अंदर भी मैं आपको कुछ और जानकारी एक्स्ट्रा देता रहूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।